हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और कुछ इस प्रकार का रास्ता है यहाँ, और हमारे यहाँ इनको बोलते हैं। तो भाई भाभी भी आ चुकी है मंसना से कंडी, और ये दादी लोग गिरिया गांव से आ रखे हैं इस तो सामने देखो भाई आंटी, इस डेंजर रास्ता, क्योंकि हाल ही में उधर पांडव नृत्य हुए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम मस्त होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। सुबह की शुरुआत ही मेरी हो चुकी है इन खूबसूरत पहाड़ों से, और चोटियों पे हल्की हल्की धूप भी लग चुकी है, और सामने चौखंबा पर्वत का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अभी आपने दादी लोग देखे होंगे, ये भी सूखी घास के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं, और अभी सूखी घास को लेकर वो इस डेंजर वाले रास्ते पे चढ़ेंगे। और ये दादी लोग गिरिया गांव से आ रखे हैं इस सूखी घास के लिए इधर जंगल में। तो भाई आंटी इस डेंजर रास्ते से ऐसे घास के भारे ला रही है। ऐसे डेंजर रास्ते से जाना पड़ता है भाई यहाँ की महिलाओं को। देखो भाई, तो भाई भाभी भी आ चुकी है मंसना से कंडी लेके और इसी कंडी पे शाम वक्त लकड़ी ले भाभी। तो आपने देखा होगा यहाँ की महिलाएं किस प्रकार उस डेंजर वाले रास्ते से कैसे लकड़ी और घास के बड़े बड़े भारे लेकर उस डेंजर वाले रास्ते पे यहाँ की महिलाएं जाती हैं। जो आंटी के पास था वो तो थोड़ा छोटा ही था, बट औरों के पास उससे बड़े बड़े भारे होते हैं, और उससे बड़े बड़े लकड़ी के भारे होते हैं, घास के भारे होते हैं। और जब ये ऊपर रोड में पहुँचेंगे तो इनको फिर डबल चढ़ाई करनी पड़ेगी गिरिया गांव तक। तो आजकल ठंड की वजह से ज़मीन पे काफ़ी पाला पड़ रखा है, जिसके कारण रास्ते में भयंकर फिसलन हो रही है भाई, चलना ही मुश्किल हो रहा है। और कुछ इस प्रकार का रास्ता है यहाँ का, जो कि बिल्कुल चलने लायक नहीं है। तो ठीक पुराने रास्ते के नीचे कुछ इस प्रकार के पेड़ हैं, बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, और हमारे यहाँ इनको बोलते हैं उस्त। इनका प्रयोग आग जलाने, खंबे बनाने, और इनका प्रयोग नदी के पुल बनाने के काम भी आता है, और जिससे हम उधर वाले गांव में जल्दी पहुंच जाए। क्योंकि जब तक हम नीचे सरुणा से ऊपर रोड का रास्ता तय करेंगे तब तक हम नीचे पुल की मदद से दूसरे गांव में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2-3 जगहों पे पुल बना रखे हैं, तो इसी कारण। तो भाई कैमरा की क्वालिटी उतनी साफ़ नहीं है, बट हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा आपको ये पुल। और वो पुल इसलिए बनाया था क्योंकि हाल में ही वहाँ पांडव नृत्य का आयोजन किया था, जिसके कारण आसपास के गांव वाले जल्दी ही उस पुल के मदद से दूसरे गांव में पहुंच सके, तो इसलिए वो पुल बनाया गया वहाँ पे। फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं और धूप भी लग चुकी है, लेकिन यहाँ खेतों में अभी तक नहीं लगी, अब लगने ही वाली है थोड़ी देर में। और चलते हैं खेत के रास्ते, क्योंकि वहाँ नहर में बहुत भयंकर वाली फिसलन है। तो थोड़ी देर में और चलते हैं खेत के रास्ते, क्योंकि वहाँ नहर में बहुत। तो घर आते ही भाई साहब लग चुके हैं काम पे, और ये भी चल पड़ी है भाई। तो भाई घर आके भी मस्त करके नाश्ता कर लिया है, और मम्मी ने दे दिया है मेरे को एक काम, और वो काम है ये 2 कपड़ों की बाल्टी धोने के लिए। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, यही वाला सीन है भाई इधर। तो भाई लग जाते हैं अपने काम पे, और धोते हैं पहले कपड़े, और उसके बाद चलते हैं उधर वाले खेत में जहाँ प्याज लगा रखा है, क्योंकि वहाँ पहले मम्मी लोग पानी लगाने जा रहे हैं, तो तब तक वो पानी लगाते हैं और मैं कपड़े धोता हूँ भाई तब तक। तो चलिए जी। तो भाई कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, और पानी भाई बिल्कुल नहीं आ रहा था, बहुत कम पानी आ रहा था। और अभी चलते हैं उधर वाले खेत में जहाँ मम्मी लोग गए हैं।
तो मेरे को ये माल्टे का पेड़ जो टूट गया था वो मेरे को ले जाना है उधर वाले खेत में। यहाँ भी सुअरों का काफ़ी आतंक है और ये मेरे को खेत के साइड में लगाना है जिससे सुअर अंदर ना घुसे। और इस पे देख सकते हो बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं उधर वाले खेत में और सब लगे अपने काम पे। यहाँ पे लगी है भाभी, भाई कंडाली भी है। तो कुछ इस प्रकार से लगा दिया है यहाँ पे। तो इस कांटे से देखो भाई हाथ पूरा कट चुका है इधर से। सामने लगी है मम्मी और यहाँ पे दीदी और ऊपर पे लगी है आंटी। 4 क्यारियों में लगाने के बाद इतना सा बचा है हमारे पास प्याज, कुछ इसमें है तो इसको लगाना है भाई इस वाले क्यारी में। तो भाई इधर तो पानी फुल आ रहा है भाई, अगर इधर पानी खुलाएंगे तो उधर पानी नहीं आता है। और इनको पता था मैं कपड़े धो रहा हूँ तो फिर भी इन्होंने इधर पानी खुलाया। आखिर ऐसा अन्याय क्योंकि आपने परेशान हो गई भाई ये। और खेत में भाई बहुत कबाड़ हो रखा है और भाभी यहाँ पे गोभी की गुड़ाई करने पे लगी है। ये देखो भाई ऊपर भी नहीं देख रही भाभी। और थोड़ा प्याज में पानी लगाने के बाद हम चले हैं घर की ओर क्योंकि वो तो अपने काम पे लगे हैं और मेरे को बनाना है खाना। और घर चलते हैं मम्मी लोगों को खाना बनाने, तो चलते हैं घर की तरफ। और ठीक घर के पास में जहाँ पे हमने सुअरों के लिए बाड़ की थी, यहाँ पे एक जल स्रोत है, काफ़ी पुराना है ये जल स्रोत और इस पे अब काफ़ी कम पानी आता है। और जो मेरे हाथ में कटा था इस पर डालते हैं पानी को। और जो ये पानी के स्रोत रहते हैं वो काफ़ी शुद्ध और स्वच्छ रहते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। तो पहले देते हैं अपने पशुओं को पानी, इसको पानी। तो पानी तो मैंने दे दिया है और पहले रखते हैं चावल। और चावल को रख लिया है मैंने चूल्हे पे और दाल के लिए मस्त करके मैंने यहाँ पे आग जला ली है। खाना भी मैंने मस्त करके बना लिया है और अभी थोड़ी देर में मम्मी लोग भी आने वाले हैं और मम्मी लोग भी आ चुके हैं। और दिन के बज गए हैं 2 और खाने में आज आलू की खिचड़ी और भात। और सामने का मौसम कुछ इस प्रकार का है। तो पहले खाते हैं खाना, तो मिलता हूँ मैं आपको सीधे खाना खाने के बाद। तो भाई मस्त करके खाना भी खा लिया है और थोड़ी देर आराम करने के बाद तैयारी करते हैं मनसुना जाने की। टाइम हो रहा है 4:30 और नहा धो के बिल्कुल हो चुके हैं हम रेडी और अभी तैयारी करते हैं मनसुना जाने की। थोड़ी देर में धूप भी जाने वाली है। सामने सनसेट भी होने वाला है। तो भाई पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग नारंगी खाते हैं और यहाँ से लगभग 500-600 मीटर होगा ऊपर रोड तक। तो भाई पहले एक बार बैठते हैं। तो भाई मम्मी और भाभी भी आ चुके हैं और इनको थकान नहीं लगती क्योंकि इनको अब आदत पड़ चुकी है अब नहीं। तो भाई अब खाते हैं पहले नारंगी और फिर चलते हैं। और नारंगी खाने के बाद चल पड़े हैं। फिलहाल ठंडा भी होने वाला है। अभी तो फिलहाल चढ़ाई पे उतना ठंडा नहीं लग रहा, बट रोड में जाते ही ठंडा स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो हम जिस रास्ते से जाते थे उसका हाल तो कुछ इस प्रकार का हो गया। सीधे नीचे खाई दिख रही है और फिर यहाँ पे दूसरा रास्ता बनाया इन्होंने और इसका हाल भी भाई कुछ इस प्रकार ही है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जाना पड़ता है और आप समझ सकते हो कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ता है। और इसी रास्ते से वो घास के बड़े बड़े भारे लाते हैं
जो कि मैंने आपको सुबह में दिखाया था। चुके हैं रोड में और ऊपर लगा है रोड का काम, तो पेड़ के बीच दिखाई नहीं दे रहा है। और चलते हैं मनसना की तरफ। और शाम का मौसम कुछ इस प्रकार का है, चारों तरफ धुंध लगी हुई है और सामने लाल बादल भी लगे हुए हैं। कल शायद मौसम गड़बड़ होने की संभावना भी हो सकती है, अभी कुछ कह नहीं सकते।